छंद पढ़ने वाले हैं हम। छंद किसे कहते हैं, छंद का मतलब क्या होता है और छंद का प्रयोग कब से, किस ग्रंथ से शुरू हुआ। छंद का मतलब है, छंद का शाब्दिक अर्थ है बंधन। किस चीज से बंधा हुआ, जो वर्ण, मात्रा, चरण, यति, गति, लय, तुक, गण इत्यादि से सुनियोजित संख्या, क्रम, यति, गति, तुक, गण से युक्त रचना को क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। छंद को पिंगल भी कहते हैं। पिंगल इसका दूसरा नाम है क्योंकि पिंगल शास्त्र लिखा गया है पिंगल के द्वारा, इसलिए छंद को पिंगल भी कहते हैं और ऋग्वेद से इसका प्रारंभ माना गया है। और छंद के अंग कितने हैं, कौन कौन से अंग हैं छंद के। छंद के अंग ये हैं निम्नलिखित। तो सबसे पहला आता है पाद या चरण। किसे कहते हैं, इसका अर्थ समझे हम। पाद या चरण का अर्थ छंद का चतुर्थ भाग है। अधिकांशतः छंद में कितने भाग होते हैं, कितने चरण होते हैं, 4। छंदों में प्रायः 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण को विषम, पहले और तीसरे को क्या कहते हैं, विषम, और दूसरे और चतुर्थ को क्या कहते हैं, सम। इनको ही कहा जाता है पाद या चरण। दूसरा है मात्रा और वर्ण। मात्रा क्या है और वर्ण क्या है। किसी भी शब्द को बोलने में उसके उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण से क्या तात्पर्य है, वर्ण का दूसरा नाम क्या है, वर्ण का दूसरा नाम है अक्षर। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व माने क्या होता है, छोटा। स्वर, ह्रस्व स्वर जो छोटे स्वर हैं जैसे अ, इ, उ और ऋषि, ये क्या है, ये वर्ण है, ह्रस्व स्वर है। वाले वर्णों की एक और दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिसमें मात्रा हो, आ। इनको पढ़ने का भी अलग अलग तरीके से होता है। जैसे ह्रस्व है तो अ, इ, उ ऐसे पढ़ते हैं इन वर्णों को। जैसे अधिकांशतः हम इस वर्ण को भी इसको एक जैसे पढ़ देते हैं, आ, इ, उ, तो उसमें हमको अंतर नहीं समझ में आता। तो जल्दी प्रयोग किए जाने वाले वर्ण को ह्रस्व कहते हैं। तो ये ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ स्वर, दीर्घ माने बड़ा, जिसमें मात्रा हो, उससे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या है, आ, ई, उ, ए, ओ और औ। ये कैसे वर्ण हैं, कैसे स्वर हैं, ये दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वर वाले वर्णों की 2 मात्राएं होती हैं। दीर्घ स्वर वाले वर्णों की कितनी मात्राएं होती है, 2 मात्राएं होती हैं। इसमें छंद में गिनने के लिए मात्राओं को, अगर ये राजा शब्द लिखा है, राजा, ये राजा है, रा और जा, तो इसमें कितनी मात्रा होंगी। अगर सिर्फ रा रहता तो 1 होता, इसमें मात्रा लगा है इसलिए इसको, ये गुरु है। गुरु मतलब 2, इसको 2 गिनते हैं। और फिर जा में भी मात्रा है इसलिए ये भी क्या होगा, 2 गुरु। अर्थात कितनी मात्राएं हुई है, 2 और 2 4। तो दीर्घ मात्रा को गिनने के लिए ये बनाते हैं और लघु मात्रा गिनने के लिए ये बनाते हैं। ठीक, तो क्या है, राजा 2 वर्णों र और जा है तथा इसमें कितनी मात्राएं होंगी, 4 मात्राएं। फिर लघु और गुरु, ये जो हमने बताया है कि शब्दों में लगी हुई मात्रा और जिसमें मात्रा ना हो, जिसमें मात्रा ना हो, बोलने में कम समय लगे, उसे क्या कहते हैं, लघु कहते हैं। और जिस शब्द को बोलने में ज्यादा समय लगे, उच्चारण में ज्यादा समय लगे, उसे गुरु कहते हैं। तो लघु मात्रा हम ऐसे गिनते हैं और गुरु मात्रा ऐसे कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, गुरु, या इसी को दीर्घ कहते हैं और इसको 2 माना जाता है और ह्रस्व 1।